बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। देखो नमस्ते गुरुदेव। देखो भैया, हमने तो आज 10 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। आज मैं गुरुदेव के सामने पहली बार माइक में, ऐसा तो बहुत बोल लेते हैं, पर माइक में 10 वर्ष के बाद आज पहली बार मैं माइक में बोल रही हूँ वो भी इसमें, वो भी प्रवचन सभा में। इसलिए कुछ भी त्रुटि तो बहुत होगी ही, पर जो भी हो वो क्षमा करो। जो भी बोलूँगी वो तो गुरु का ही बोलूँगी, पर फिर भी गलतियाँ तो होंगी ही, इसलिए क्षमा करना। नमस्ते। जिनवैण मोयण जिनवैण मौसमय जिनेन्द्र भगवान आचार्य भगवान कुन स्वामी दर्शन पावर की 70वें नंबर की गाथा में कहते हैं कि जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि के समान हैं और उनके वचन ऐसे हैं कि जो अमृत के समान है, तो वो अपने विषयों से विरक्ति दिलाने वाले हैं और क्या करने वाले, जन्म जरा मरण को दुख को हरने वाले हैं और सभी दुखों का क्षय कराने वाले हैं। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं। ये जिनेन्द्र भगवान के वचन तो सबने अभी वर्तमान में अरिहंत परमेष्ठी तो है नहीं, तो अपन को ये वचनों को बतलाने वाले कौन होते हैं, तो गुरु होते हैं। गुरु कौन है, तो आचार्य भगवान कहते हैं को गुरु हृदय का नाम तत्वम सत्व हितायो विदत सततम। जो तत्व को जानते हैं और जो निरंतर स्व पर के हित में लगे रहते हैं, वही गुरु हैं। तो आज हमें गुरु का सानिध्य मिला है। इन गुरु के सानिध्य में अगर हमें जो जैन धर्म की प्राप्ति, उत्तम कुल, देव शास्त्र, गुरु का समागम सब कुछ मिला है, इसमें अपन अपना कल्याण नहीं कर सकते तो आगे क्या पता कोई कौन सा भव मिले, हमें कुछ पता नहीं है हमारा कल्याण हो या न हो। इसलिए हम तो यही कहना चाहते हैं कि सभी को अपने आत्मा के कल्याण के लिए लग जाना चाहिए। एक बार की बात है, एक विश्वविद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े, उसमें 4 विद्यार्थी ऐसे थे कि उन्होंने सोचा कि अब हमने विद्या तो प्राप्त कर ली है, पर हमें अब कुछ सिद्धियां भी प्राप्त करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चारों मिलकर बोले कि हम तो कुछ न कुछ सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो एक ने सब अपनी सिद्धियों में लग गए। तो लगते तो सबको थोड़े दिन तपस्या करी तो सिद्धियाँ प्राप्त हुई, सबको एक एक विद्या प्राप्त होगी। तो एक ने एक दिन क्या होता, वो बैठे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, तो एक विद्या आई बड़ी, उसने चिंतन किया कि मुझे तो कल्प चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो। तो विद्या ने उसको चिंतामणि रत्न की प्राप्ति प्राप्त होगी विद्या से। तो उसने सोचा कि अब मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति तो हो गई है, तो अब मैं देखूं परीक्षा करके कि इसमें चिंतामणि रत्न आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि चारों तरफ मेरे चारों तरफ रत्नों का ढेर बन जाए। तो इतना सोचना ही था कि चारों तरफ रत्नों का ढेर हो गया। तो उसने सोचा कि इतने सारे रत्नों के ढेर हो गए, मेरे ऐसा महल भी बन जाए, मेरे रत्नों का महल भी बन जाए। तो इतना सोचना ही था कि रत्नों का महल भी बन गया। तो रत्नों का महल बनती उसने चारों तरफ इतना प्रकाश फैला कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। तो उसने सोचा कि इतना प्रकाश है, कहीं ये प्रकाश मुझे ही नहीं जला डाले, कहीं मुझे भस्म कर दिया। तो इतना सोचना ही था कि उन रत्नों ने उसको भस्म कर दिया। तो इसने इस पहले का तो ये रत्नों से भस्म हो गया। अब दूसरे की बारी आई, दूसरों को भी विद्या सिद्ध हो गई। तो उसने सोचा कि मुझे कामधेनु गाय प्राप्त हो जाए। तो उसको जैसे ही सोचा कि कामधेनु गाय प्राप्त होगी, तो उसने फिर सोचा कि मुझे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चला जाऊँ मैं। तो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर चला गया। फिर सोचा कि मैं पाताल लोक में भी चला जाऊँ। तो फिर वो पाताल लोक में भी चला गया। पाताल लोक में जाकर उसने सोचा कि मेरा यहाँ पर बहुत अच्छा सा महल बन जाए।
तो वहाँ पर उसका महल भी बन गया। महल बनते ही फिर इसमें रहने लगा। फिर इसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे रह तो रहा हूँ, पर कहीं अगर समझो यहाँ पे पानी भर गया, महल में पानी भर गया, मैं मर गया, तो इतना सोचते ही वो महल में पानी भर गया और वह मर गया। तीसरी ने सोचा कि मुझे कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो, तो वो बैठा था जंगल में, तो उसने जैसे ही सोचा कि कल्पवृक्ष की प्राप्ति हो तो तुरंत कल्पवृक्ष हो गया। और उसने सोचा कि अच्छी ठंडी ठंडी हवा चले, ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी, अच्छे अच्छे रत्न मिल जाए और भोजन आ जाए, भोजन भी तुरंत आ गया। फिर उसने सोचा कि यहाँ पे ही मेरा महल बन जाए तो अच्छा है, तो उसने सोचते ही महल भी बन गया। थोड़े दिन रुका, फिर है ना सोचा कि मैं बाहर देखा तो चारों तरफ भयानक जंगल दिखा उसको। जैसे ही महल के बाहर निकल कर देखा तो उसको वो जंगल दिखा। जंगल में देखती इसको सोचा कि अरे मैं तो भयानक जंगल में हूँ। अचानक कहीं शेर आ गया, तो जैसे ही शेर आया और खा गया, और तो वो भी खत्म हो गया, दिन तो खत्म हो गया। अब चौथे को भी विद्या की सिद्धि हुई। तो उसने कहा कि मुझे ऐसी विद्या चाहिए कि मैं ऐसे गुरु की प्राप्ति करूं कि जिनकी मैं वैयावृत्ति करूं और उनके समान बनकर मैं उनकी वैयावृत्ति करते हुए उनके समान बनकर मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं, ऐसे मेरे गुरु की प्राप्ति हो। तो उसने ये सोचा था, तो उसको ऐसे ही गुरु की प्राप्ति हुई। जैसे ही उनको गुरु की प्राप्ति हुई तो वो अपनी जो नियमानुसार गुरु की वैयावृत्ति करता, गुरु के जो बताए हुए कर्तव्यों को करता और अपनी आत्मा के कल्याण में लग गया। तो धीरे धीरे उसने अपने गुरु की वैयावृत्ति करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर निर्वाण की प्राप्ति करी। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने भी सिद्धि की, उन्होंने भी पढ़ाई करी, उन्होंने भी सब कुछ किया, पर संसार में 4 प्रकार के प्राणी, इस प्रकार उन्होंने तो भोगों की इच्छा करी, तो भोग संसार में नाश को प्राप्त होते हैं, तो वो भी भोगों के साथ वो भी नाश हो गया। पर जो जिन्होंने गुरु की प्राप्ति के लिए कहा था, गुरु के लिए ध्यान किया था, सिद्धि प्राप्ति करी थी, तो उससे उनको गुरु से उनकी आत्मा का कल्याण भी हुआ और वहाँ निर्वाण को भी प्राप्त हुआ। इसलिए कहने का मतलब है कि गुरु मिले हैं तो अपनों संसार की भोगों की इच्छा न करके हमें अपने आत्मा के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। संसार के भोग तो मिलते हैं और नाश हो जाते हैं और थोड़े दिन के लिए, इसलिए गुरु का जो सानिध्य मिला है तो गुरु के सानिध्य में बस अपने आत्मा की कल्याण की भावना रखनी चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है, बस मैं तो समाधि के लिए गुरु के पास आई हूँ और मुझे तो बस एक ही इच्छा है कि मेरी अंतिम में अच्छे से समाधि हो, गुरु के सानिध्य में चरणों में रहकर समाधि को प्राप्त करूँ, यही भावना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते।